तो उसे डीजनरेट कर दिया, कम कर दिया। और इसने इस बड़े ट्री के साथ एक होस्टोरियल कनेक्शन बनाया है। अरे इसने यहां पर अपनी रूट को देखो देखो, अपनी होस्टोरियल रूट को इसके स्टेम में पेनिट्रेट कर दिया है, एक तो एंडो पढ़ा दिया है। तो इधर हाइपर से एक काम करते हैं, सुन, हाँ मैं समझ गया। टाइप ऑफ पैरासाइट, एक्टोर एंडो, बॉडी में कहा आ रहा है, बाहर या अंदर, ये हमने एक बैच में पढ़ लिया है। हाँ रुको रुको, कोई बात नहीं। और जिस बैच में नहीं पढ़ा है उस बैच में ये लिखा दिया जाएगा, छोटा सा पार्ट है, अलग से मैं करवा दूंगा। आज हम अदर टाइप से शुरू करते हैं। अदर टाइप ऑफ पैरासाइट में हाइपर, होलो, हेमी और ब्रूड पैरासाइट है। बेटा यहां हाइपर से चालू करेंगे, वैसे हाइपर भी इन्होंने पढ़ लिया है लेकिन हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। हाइपर पैरासाइट सिर्फ आधा पत्ता, उसमें भी वो डिवाइड होके आना है, लिखना कुछ नहीं, आधा पेज छोड़ देंगे आप। अदर टाइप ऑफ पैरासाइट, और अदर टाइप में पहला आता है हाइपर पैरासाइट। अच्छा एग्जाम में कहां तक आएगा अभी बता देंगे, ठीक 6:45 पे आपको बता दिया जाएगा। हाइपर पैरासाइट, और हाइपर पैरासाइट में पैरासाइट पर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। कोई किसी को यूज कर रहा है तो उसे यूज करने एक और आ जाए, उसे हाइपर पैरासाइट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर एक ऑर्गेनिज्म को एक बैक्टीरिया यूज कर रहा है। पहली बात, बैक्टीरिया की तरफ एरो का डायरेक्शन बनाया है क्योंकि इसकी एनर्जी इसके पास जा रही है। और यहां आप समझ जाइए, बैक्टीरिया के ऊपर ये लीजिए बैक्टीरियोफेज आ गया। अगर ऐसा हुआ तो ये है पैरासाइट, और इसके ऊपर एक और पैरासाइट, पैरासाइट पर पैरासाइट, हाई, ओहो हो। बच्चों आपने एक डिजीज प्लेग का नाम सुना है, आप सब जानते हैं कि प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। यर्सीनिया पेस्टिस रेट फ्ली के अंदर रहता है जिसका जूलॉजिकल नेम जिनोप्सियला चियोपिस है, वो आपको डिजीज में पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना कह दीजिए कि रेट के ऊपर रेट फ्ली रह रही है। रेट फ्ली यहां पर क्या पैरासाइट है बेटा, और यहां इसके अंदर यर्सीनिया पेस्टिस रह रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में पैरासाइट पर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। रेट के ऊपर है रेट फ्ली तो एक्टो पैरासाइट है, ये अंदर है रेट फ्ली के तो एंडो पैरासाइट है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्टो है कि एंडो, फर्क इससे पड़ता है कि पैरासाइट पर पैरासाइट, हाइपर पैरा। चुका है बेटा, इसको जो बच्चों ने लिखा था वो लिख लेंगे बेटा, और साथ साथ धीरे धीरे चलते रहेंगे मेरे। छेप लिए हैं। अब आता है होलो पैरासाइट। बेटा बोलो बोलो, यर्सीनिया पेस्ट, रेड फ्ली है, हाँ, और रेड फ्ली उसके ऊपर पैरासाइट है, हैं? नहीं, उसका तो जो इमीडिएट होस्ट है वो तो रेड फ्ली है, रेड फ्ली का होस्ट है रेड। तो
तो इमीडिएट होस्ट अगर आपसे देखा जाए, पूछा जाए, तो वही कहेंगे हम तो रेडफुली। अभी होना बाकी है बेटा। कह रहा है गजब हो गया। पता नहीं यार क्या हो गया। होलो पैरासाइट, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। इस एग्जाम में जो टेस्ट अभी होने वाला है आपका कल, उसके मार्क्स देखूंगा मैं हर एक बच्चे के। हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व की जाएगी, कहां से कहां जा रही है। अब जो नहीं देगा उसके पिताजी को फोन किया जाएगा, बेटा कि आखिर आपका बेटा क्यों नहीं एग्जाम देना चाहता, क्या उसके ऊपर पैरासाइट रह रहा है। हाई पर कहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पैसे के मामले में अभी आप अपने पिताजी पर पैरासाइट है बेटा, और आपके ऊपर अगर कोई रह रहा है तो हाई पर ही हुआ। बात तो सही है। कुछ बच्चों पर हाइपर पैरासाइट रह रहे हैं, लेकिन वो इस गलत फहमी में चल रहे हैं कि म्यूचुअलिज्म है। बेटा इस हाइपर पैरासाइट को तुरंत हटा दिया जाए, बहुत नुकसान होता है, समझो मेरी बात को, क्योंकि आपको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। अभी अभी शुरुआत है जिंदगी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बाद में बात करेंगे। होलो पैरासाइट, मैं जानता हूं सब बच्चे बहुत जिज्ञासु हैं आप लोग। होलो पैरासाइट, बेटा जहां भी बायोलॉजी में होलो टर्म आती है, अब बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप हो जाओ, कांस्टेंट पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे लिखते भी रहेंगे आप, इधर बोर्ड पे देखते रहो, मेरी बातें सुनते रहो। होलो का मतलब कंप्लीट होता है बेटा। जो कंप्लीट पैरासाइट है वो ट्रू पैरासाइट है, क्योंकि वो कंप्लीट यूज कर रहा है फूड और शेल्टर दोनों के लिए, तो वो ट्रू पैरासाइट होगा। आप कहेंगे कि सर लास्ट लेक्चर में हमने एस्केरिस, टीनिया, एंड अमीबा जैसे एग्जाम्पल भी देखे थे, वो अंदर जाके पैरासाइट बनते हैं, तो वो भी तो रहना और खाना दोनों वहीं से लेते हैं। बात सही है आपकी, रहना और खाना दोनों उन्होंने वहीं से लिया है, तो वो भी तो होलो ही हो गए। और जब होलो है तो वहीं कह देते हमसे कि वो होलो है, ये अलग से लिखने की क्या जरूरत आ गई। बेटा मुझे आपको ये बताना है कि कंप्लीट यूज करना सिर्फ एनिमल को नहीं, प्लांट को भी आता है। होलो पैरासाइट केवल एनिमल नहीं, प्लांट भी है। यहां एक बात सब बच्चे ध्यान से सुन लें, होलो पैरासाइट केवल एनिमल ना, केवल प्लांट, एनिमल प्लांट दोनों हो सकते। हाँ हाँ, मैं अब ये किसके लिए लिख रहा हूं, प्लांट के लिए। अरे पिक्चर समझ में आ रही है। यहां आपने नाम सुना होगा कस्कूटा, अमरबेल के नाम से पुकारते हैं बेटा, और ये अपने होस्ट का कंप्लीट यूज करती है। यहां आप देख सकते हैं, ये रहा इसका होस्ट, ये रहा कस्कूटा का होस्ट, और ये कस्कूटा अपने होस्ट पे ग्रो कर रही है। आप बच्चे देख पाएंगे ये इस तरह से ग्रोथ कर जाती है। ये देखो आप, इस तरह से ग्रोथ कर गई। अरे कस्कूटा के पास लीफ और क्लोरोफिल नहीं है, लीव्स एंड क्लोरोफिल डीजनरेट है बेटा, नहीं होते यहां पर डीजनरेट। अरे मैंने शब्द डीजनरेट यूज किया है, इसका मतलब पहले कभी थे, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ उधर से ही मिल रहा है तो जरूरत ही क्या है।
अरे जिन चीजों की आवश्यकता नहीं उन्हें कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सब कुछ इसी से मिलेगा तो लीफ और क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं, तो उसे डीजनरेट कर दिया, कम कर दिया। और इसने इस बड़े ट्री के साथ एक होस्टोरियल कनेक्शन बनाया है। अरे इसने यहाँ पर अपनी रूट को देखो देखो, अपनी होस्टोरियल रूट को इसके स्टेम में पेनिट्रेट कर दिया है। और इसके स्टेम में पेनिट्रेट होने वाली ये रूट होस्टोरियल रूट कहलाती है। कौन सी रूट? होस्टोरियल रूट को आप बच्चे मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां सकिंग रूट के नाम से भी इसे पुकारा जाएगा। और इसकी हेल्प से सब कुछ ले लिया रे, फूड ले लिया, मिनरल ले लिया, वाटर ले लिया, शेल्टर तो ले ही रखा है, शेल्टर तो ले ही रखा है। इसने यहां से फूड, मिनरल, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया है। और अगर ऐसा किया है तो समझ जाइए बेटा, यहां पर इस तरह से ये इसके ऊपर रहकर होलो पैरासाइट हो रही है, क्योंकि सब कुछ उसी से ले रही है, खुद कुछ नहीं करना। आपके एनसीईआरटी कहती है कि कस्कूटा हैज प्लांट पे जाके पैरासाइट बनती है। कौन सा प्लांट? हैज का मतलब घना होता है, बड़ा होता है, जिसकी कैनोपी बड़ी होती है बेटा। बहुत अच्छी बात, अगर किसी छोटे पे जाके पैरासाइट बन जाती 2 दिन में मर जाता। इलाके में जब तक एक भी बड़ा ट्री है, क्योंकि जब कस्कूटा ग्रो कर रही है, पास वाले की ब्रांच मिली उस पे झूल जाती है, और आगे ग्रो करी, फिर पड़ोसी की ब्रांच मिली उस पे झूल जाती है, बीच में से टूट जाती है, 1 से 2, 2 से 3 हो जाती है। इलाके में जब तक एक भी बड़ा ट्री है, कस्कूटा मौजूद है, ये संभावना रहती है बेटा, तभी तो अमर है। इसका नाम अमर बेल इसीलिए तो है। इसको क्या करना है, खुद सब कुछ उधर से ही तो लेना है, फैलती जाती है, नहीं होती पत्तियां, नहीं होता क्लोरोफिल, कलर येलो। मेरे पास येलो मार्कर नहीं था इसलिए मैंने ब्लू बना दिया, कलर येलो होता है बेटा। बताओ एक बात बताओ, इसने अपने होस्ट का कौन सा पार्ट यूज किया, लीफ, स्टेम या रूट? ओहो, होस्ट का स्टेम यूज कर रही है, तभी तो इसे टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं। कौन सी पैरासाइट? ओहो हो, टोटल स्टेम पैरासाइट के नाम से पुकारी जाती है कस्कूटा। इसी तरह से हमारे पास टोटल रूट पैरासाइट भी है। और टोटल रूट पैरासाइट के लिए अगर आपको एग्जाम्पल देना पड़े बेटा, तो टोटल रूट पैरासाइट है रैफ्लेशिया। नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये वही है जिसके पास लार्जेस्ट फ्लावर होता है बेटा, बहुत बड़ा है। और यहां ये रहा इसका होस्ट, उग जाओ होस्ट। और यहां पर आप देख सकते हैं इस होस्ट के ऊपर जे 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 उग गया रेफ्लेशिया। आओ ये देखो, ये रेफ्लेशिया उग जाओ, सब कुछ वहीं से खींचेगा। ये पूरा फ्लावर ही पड़ा है जमीन पे, और अगर आप देखो तो रूट पे ही उग रहा है। ये रूट देखो इधर से, इसी पे उग रहा है, शेल्टर ले रखा है रूट पे। और यहां ये होस्टोरियल रूट, मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि इधर दिखता नहीं है बच्चों को, ये होस्टोरियल रूट। और इस होस्टोरियल रूट की हेल्प से फूड भी ले लिया, मिनरल, वाटर, सब कुछ, शेल्टर तो ले ही रखा है, उसी रूट पे उग रहा है। अगर ऐसा है तो बेटा यहां जे जे तो इसका होस्ट है बेटा, बड़ा ट्री है ना। और यहां ये रेफ्लेशिया इस तरह से, ये रेफ्लेशिया, ये वाला रेफ्लेशिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्मेल बहुत गंदी होती है इसकी, सड़े हुए मीट की स्मेल आती है। कैरियन फ्लाइज नाम के बर्ड हैं जो कि कार्निवोर नेचर की हैं, इसकी मीट वाली स्मेल से अट्रैक्ट होकर इधर आ जाती है,
मीट सर्च करती है, नहीं मिलता वापस चली जाती है, अरे पॉलिनेशन कर देती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब एलिफेंट इसके पास से गुजरता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लात मारता है, सीड डिस्पर्जल हो जाता है। तो एलिफेंट सीड डिस्पर्जल के लिए है, कैरियन फ्लाइज पॉलिनेशन के लिए है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। समझ पा रहे हैं आप? ये तो है होलो पैरासाइट। अब हेमी आने वाले हैं। उसकी जो स्मेल है उसको पसंद नहीं आती, गुस्सा आ जाता है यार, तो गुस्से में लात मार देता है। ऐसा माना जाता है, इसकी ऑथेंटिसिटी अभी पूरी नहीं है। हेमी का मीनिंग पार्शियल होता है। एक बात बताओ रे बेटा, क्या पार्शियल पैरासाइट ट्रू पैरासाइट है? ना, जो कंप्लीट यूज नहीं करता वो ट्रू नहीं होता। ये चुके हैं बता। ट्रू पैरासाइट वही है जो कंप्लीट यूज करता है। यहां पर हम उसी तरह से जैसे टोटल स्टेम टोटल रूट लिखा, उसी तरह से इसको भी डिवाइड करेंगे, पार्शियल स्टेम और पार्शियल रूट पैरासाइट। सबसे पहले पार्शियल स्टेम पैरासाइट की चर्चा करते हैं। और पार्शियल स्टेम पैरासाइट में मैं पैरासाइट और होस्ट दोनों के नाम लिख रहा हूं। पैरासाइट का भी नाम लिखूंगा, होस्ट का भी नाम लिखूंगा। पैरासाइट के अंदर जैसे लॉरेंथस, पैरासाइट के अंदर जैसे विस्कम, अरे लॉरेंथस मैंगो पर और विस्कम ओक पे जाके पैरासाइट बन रहा है। विस्कम ओक पे जाके पैरासाइट बन रहा है, लॉरेंथस मैंगो पे जाके पैरासाइट बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने दोनों के साथ होस्ट का नाम लिखा है। कहो होस्ट स्पेसिफिक है। अभी अभी कस्कूटा और रेफ्लेशिया मैंने पढ़ाया, उसके साथ होस्ट का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब वो होस्ट स्पेसिफिक, ये होस्ट स्पेसिफिक है। बताइए ये कंप्लीट होलो है या हेमी है? आ जाओ तो कैसे हेमी है, आओ समझते हैं। ये रहा इनका होस्ट, बड़ा सा ट्री। अगर ये मैंगो है तो इसके ऊपर लॉरेंथस आएगा, और ये ओक है तो इसके ऊपर आ जाओ पैरासाइट, आ जाओ इधर से आओ। हाँ, ये पैरासाइट आ गया। पैरासाइट के कलर से आपको कुछ समझ में आना चाहिए। आता है इसे अपना खाना बनाना, लेकिन बेचारे के पास रूट सिस्टम लेस डेवलप है बेटा। अरे इसका रूट सिस्टम लेस डेवलप है, और जब रूट सिस्टम लेस डेवलप होगा तो क्या ये पूरा मिनरल वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा? ना। अगर ऐसा है तो बनाएगा फिर होस्टोरियल कनेक्शन। ये देखो आप, ये होस्टोरियल रूट है बेटा, और इन होस्टोरियल रूट की हेल्प से क्या फूड भी लिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, क्योंकि इसके पास लीव्स और क्लोरोफिल डेवलप्ड है। लीफ और क्लोरोफिल डेवलप्ड है बेटा, और अगर लीफ और क्लोरोफिल डेवलप्ड है तो इसे सिर्फ रिक्वायरमेंट पड़ती है मिनरल, जो एक्स्ट्रा मिनरल है उसकी, उसके लिए ये पैरासाइट बन रहा है। तो इसने कंप्लीट यूज नहीं किया। अगर पार्शियल यूज करेगा तो इसे पार्शियल पैरासाइट कहेंगे। बताओ होस्ट का कौन सा पार्ट यूज किया? तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट कहलाएगा। पार्शियल स्टेम पैरासाइट के नाम से इसको पुकारा गया है। बेटा मैं कभी आपसे कहता हूं कि एवोल्यूशन हो रहा है, तो आपके मन में अच्छे कैरेक्टर आते हैं कि बुरे?
अच्छे, क्योंकि हम पहले। लेकिन बताओ क्या हर एवोल्यूशन अच्छे के लिए होता है? लेकिन हम तो पहले। मैंने आपसे अगर कभी ऐसे ही पूछा कि ब्रायो के बाद कौन आएगा, तो आप टेरिडो का नाम लेते हैं, क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। आप कभी ऐसे नहीं कहते कि ब्रायो के बाद दोबारा एल्गी आएगी। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि हम तो अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर एवोल्यूशन अच्छे के लिए, लेकिन पहली सोच तो अच्छी होती है। इस बात से एग्री हो आप? तो लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो, देखते हैं कितने बच्चे मेरी इस बात को पहली बार में कैच कर पाते हैं। बेटा, यहां से इधर की तरफ एवोल्यूशन जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन यही है। इधर से इधर की तरफ एवोल्यूशन जा रहा है। अब देखते हैं, एक बार में समझना पड़ेगा। होलो पैरासाइट, हेमी पैरासाइट, कॉमन सेलिज्म। लगाओ रे जोर। नहीं लगा पा रहे? उसे कुछ करना नहीं आता, वो सब कुछ दूसरों से लेता है। अरे उसने आधा करना सीख लिया है, पूरा सीख गया रहता आज भी साथ ही है। नहीं पहुंचा क्या? कुछ कुछ आता ही नहीं, सब कुछ दूसरों से लेता है। हो लो, आधा सीखा है। सीख तो पूरा ही गया, लेकिन रहता साथ ही है। वो कॉमेंसलिज्म है बेटा। क्या इसी सीक्वेंस में मैंने उस दिन एवोल्यूशन की बातें कही थी आपसे? होस्ट चाहता था ना उसको अपने ऊपर से हटाना, नहीं हटा पाया। वो है होलो। आधा हटा पाया, पूरा हटा दिया, रहता साथ में ये पर नुकसान नहीं करता। वो है कॉमेंसलिज्म। इसी तरह से बेटा पार्शियल रूट पैरासाइट का भी एक एग्जांपल लिख लें आप। पार्शियल रूट पैरासाइट। और पार्शियल रूट पैरासाइट के अंदर सेंटेलम, चंदन। चंदन, चंदन की चालाकी देखेंगे आप। क्या कर रहा है चंदन? ये रहा चंदन का होस्ट। उग जाओ। यहीं पास में उग गया है चंदन। अपने मिनरल वाटर खुद एब्जॉर्ब कर सकता है चंदन, लेकिन आदत है, आदत नहीं जाती बेटा। इसने अपनी रूट को अंडरग्राउंड आगे बढ़ाया और पड़ोसी की रूट के साथ फ्यूज करवा दिया। कर सकता है ना अपने मिनरल वाटर, लेकिन एसेंशियल मिनरल उसे एब्जॉर्ब करना नहीं आता बेटा। तो हॉस्टोरियल कनेक्शन बनाकर एक्स्ट्रा मिनरल, एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करने लगा। क्या ये होलो पैरासाइट है? ये हेमी पैरासाइट है। होस्ट का कौन सा पार्ट यूज किया? तो कौन सा पैरासाइट? पार्शियल रूट पैरासाइट। चंदन चंदन के साथ इस तरह का रिलेशन नहीं बनाता। आप कहें सर उसे कैसे पता लगता है कि पास वाला भी चंदन ही है? राइजोबियम बैक्टीरिया को कैसे पता लगता है कि लेग्यूम आ गया? केमिकल। सिमिलर केमिकल के रेस्पॉन्स में ग्रोथ ही नहीं होती। ग्रोथ तो डिफरेंट केमिकल के रेस्पॉन्स में होती है बेटा। और जब डिफरेंट केमिकल के रेस्पॉन्स में ग्रोथ करता है, तो इस तरह की मूवमेंट को कीमो कीमो कीमो। क्या आप टैक्टिक और ट्रॉपिक में डिफरेंस जानते हैं? बता दिया पहले? मैं बताता हूं। टैक्टिक मूवमेंट लोकोमोटरी होती है, चल के जाते हैं बेटा। ट्रॉपिक कहना पिक 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 फिक नहीं।
जिस दिन ट्रॉफिक कह दोगे उस दिन तो खाना आ जाएगा। मतलब खाने के लिए कहते हैं ट्रॉफिक, खाना आपके सामने नहीं आ जाएगा। ट्रॉफिक मतलब ट्रॉफिक लेवल, T1 T2 कहते हैं ना अपन, वो अलग कैसे बेटा। तो ट्रॉपिक कहो, ये डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, चल के नहीं जाने जाते, ग्रोथ करके जाते हैं। जल्दी बताना ट्रॉपिक है कि टैक्टिक है। मैं एग्जांपल बोलता हूं। स्टेम लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, फोटो ट्रॉपिक। रूट ग्रेविटेशन की तरफ जा रही, जी वो समझ रहे हैं आप। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया, रुक जाओ अभी मूवमेंट नहीं हुई, अब होगी। पॉलन ट्यूब ग्रो करके जा रही है, ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक है, ग्रो करके जा रही है? किसका? वो तो हो चुका है। पॉलन ट्यूब का लोकोमोशन नहीं हो रहा, ग्रोथ हो रही है। समझ रहा है बात को। पॉलन ग्रेन तो यहां आ गया, ये ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ये लोकोमोशन थोड़ी है। पॉलन ग्रेन तो यहीं बैठा है, उसने तो ग्रोथ करके गई है। अगर ऐसा है तो उसको तो ट्रॉपिक ही कहेंगे। लेकिन ब्रायोफाइटा का मेल गैमेट आर्किगोनिया की तरफ चल के जाता है, वो टैक्टिक है बेटा। तो ये लोकोमोटरी और डायरेक्शनल ग्रोथ का डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना। क्या चंदन पूरा खिसक के गया कि रूट ग्रो करके गई? तो इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। अब अगर शुरू से लेकर अब तक जितने भी प्लांट है सबके नाम लिख दिए जाए, जैसे आपको लिख दिया जाए यहां पर बहुनिया, नेटम ऊला, ऑर्किड, मैंगो, घने नाम आ चुके हैं अब तक। कस्कूटा, रेफ्लेशिया, विस्कम, लॉरेंथस, मैंगो, ओक, सेंटेलम, ये घने नाम है। सब कुछ लिख दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से छांट के बताओ कौन कौन पैरासाइट। छांट लोगे क्या? उस दिन मैंगो और ओक को पैरासाइट मत कहना, वो होस्ट हैं। ये मत कहना कि पढ़े तो वहीं थे। ब्रूड पैरासाइट, ब्रूड का मतलब आप एग या नेस्ट पैरासिटिज्म से लेंगे बेटा। ये बात उन दोनों के बीच की ही है, कुकू एंड क्रो। बिल्कुल, कुछ कोयल हमारे बीच भी बैठी है। पहली बात सब बच्चे ये मन में क्लियर कर लेना, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है। वरना बहुत दूर तक बच्चे यही सोचते रहते हैं कि ये फीमेल और ये मेल। आज ये क्लियर कर लेना, इसके मेल फीमेल अलग है और इसके मेल फीमेल अलग है। इधर कौवा कौवी अलग है और इधर कोयल और कोयला अलग है। समझ रहे हो बात को? जब अलग अलग स्पीसीज में पैरासिटिज्म आई है तो कोएवोल्यूशन भी आया है। कोएवोल्यूशन सिर्फ म्यूचुअलिज्म का नहीं, पैरासिटिज्म का कैरेक्टर भी है। कोएवोल्यूशन सिर्फ म्यूचुअलिज्म का नहीं, पैरासिटिज्म का कैरेक्टर भी है। कोएग्जिस्टेंस, कोएक्सटिंक्शन सिर्फ म्यूचुअलिज्म में होगा। अरे पहुंचा क्या? कोएवोल्यूशन तो पैरासिटिज्म में भी है, लेकिन कोएग्जिस्टेंस, कोएक्सटिंक्शन सिर्फ म्यूचुअलिज्म में होगा। ठीक बात। हम मानते हैं कि होस्ट के मरने से पैरासाइट मर जाता है, लेकिन क्या पैरासाइट के मरने से होस्ट मरता है?
होस्ट तो चाहता ही यही है कि ये मर जाए। समझ पा रहे हैं आप? जब को एवोल्यूशन आया है तो उसका पहला प्रूफ, दोनों का ब्रीडिंग सीजन एक है, अंडे देने का समय एक है बेटा। लेकिन कोयल बहुत चालाक है, अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, इंतजार करती रहती है कि कब फीमेल क्रो अपना नेस्ट बिल्डिंग करती है, और जब वो अपना घोंसला बनाकर अपने अंडे दे देती है तो ये वॉच करती रहती है कि कब किसी थोड़े काम से हटती है। जैसे ही फीमेल क्रो हटती है, पीछे से कोयल जाकर कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है। कुछ जगह लिखा है कि ये क्रो के एग्स को गिरा देती है और अपने एग्स दे देती है। लेकिन आप बच्चे तो अच्छे से कहो रे बेटा, गलती से एक आध गिर जाते होंगे, देती तो उनके बीच में ही है। क्योंकि अगर हमेशा जानबूझ के क्रो के एग्स को गिरा दिया जाता तो आज क्रो एक्सटिंक्ट हो जाता। को एवोल्यूशन का दूसरा प्रूफ आ गया, दोनों के अंडों का शेप, साइज, कलर एक जैसा। फीमेल क्रो वापस आती है, पहचान ही नहीं पाती, काउंटिंग उसे आती नहीं, वो उन्हें इंक्यूबेट करने लग जाती है। इंक्यूबेशन मतलब कि उन्हें हीट दी जा रही है। इसको सेकना नहीं, सहना कहते हैं। सहना, हिंदी में सहना कहते हैं बेटा। हीट दी जा रही है। इंक्यूबेट मतलब कि ग्रोथ हो रही है उनकी वहां पर। और उस इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो पहले खुद के 4 अंडे थे, गलती से 2 गिर गए और 4 इसने भी दे दिए तो टोटल 6 हो गए। नंबर ऑफ एग वही की बढ़ जाते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड भी, इंक्यूबेशन में दी जाने वाली हीट भी, एक प्रॉपर इंक्यूबेशन पीरियड के बाद बच्चे भी बाहर आते हैं, फिर भी नहीं पहचान में आते क्योंकि खुद के बच्चे भी काले। अरे उन्हें फीडिंग भी करवाई जा रही है, पेरेंटल केयर। लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, कोयल आती है, सीटी बजाती है, उड़ा ले जाती है। मेरा कहने का मतलब समझो, चोंच में ले जाती है बेटा। और अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा समझ जाइए कि यहां उसका यूज हुआ है। तब जाके क्रो को समझ में आ गया कि हाय मैंने क्या किया है, कोई मेरा यूज कर रहा था और मुझे पता भी नहीं लगा। बेटा क्रो कह रही है, समझ रहे हैं आप, यूज हुआ है उसका। अरे उसका एनर्जी यूज हुआ है, उसका टाइम यूज हुआ है ना पैरासिटिज्म। लेकिन बताओ क्या लाइफ टाइम यूज किया? एक अच्छा पैरासाइट लाइफ टाइम यूज करता है। क्या खुद ने यूज किया कि अंडों से करवाया? ओहो, नॉट अ ट्रू पैरासाइट, नॉट अ ट्रू पैरासाइट। बेटा यहां कह दीजिए ये इनडायरेक्ट पैरासिटिज्म है बेटा। इसे आप सोशल पैरासाइट के नाम से भी पुकारते हैं, सामाजिक परजीविता, सोशल पैरासिटिज्म कहते हैं बेटा। सोशल पैरासिटिज्म क्योंकि आपके नियर बाई कॉलोनीज गार्डन में ये हो रहा है। इस बार स्प्रिंग सीजन में कोयल के पीछे पीछे घूमना देखना बेटा। तो पक्षी वाली कोयल की ही बात कर रहा हूं। तुम लोग कौन सी कोयल सोच रहे हो? अच्छा, नहीं बेटा नहीं, अच्छा सोचा करो बेटा। अब मामला थोड़ा सीरियस मोड में आ जाना चाहिए। इधर खुद ने नहीं अंडों से यूज करवाया है बेटा। ब्रूड पैरासिटिज्म यहां कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हमारे पास और भी एग्जाम्पल है
जहां पर पैरासाइट के जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं। फीमेल मॉस्किटो जैसे ह्यूमन फीटस दिखते हैं लेकिन है नहीं। मैं आपको दोनों के बारे में भी क्लियर कर देता हूं। मैं एक बात पहले कहूंगा फिर कहूंगा, ये दोनों ब्रूड के एग्जाम्पल नहीं है, बस इस बात के एग्जाम्पल है कि दिखते हैं पैरासाइट के जैसे है नहीं। फीमेल मॉस्किटो, क्या आप जानते हैं कि पैरासाइट फूड और शेल्टर दोनों लेता है? हमारे ऊपर आती है, हमारा ब्लड लेती है, लेकिन क्या इसने शेल्टर बनाया? पहली बात, जो हमारा ब्लड लेके गई है वो इसका एक्चुअल न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे ब्लड को खाती है सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम। अरे मॉस्किटो का एक्चुअल न्यूट्रिशन तो प्लांट से है। यही वजह है कि मेल मॉस्किटो तो हमारी तरफ आता भी नहीं, हमारी तरफ आती है तो सिर्फ मॉस्किटो। अगर ऐसा है, समझ जाओ रे बेटा, समझ जाओ कि ना इसने शेल्टर लिया ना न्यूट्रिशन लिया। क्या ये ट्रू पैरासाइट है? दिखती है लेकिन है नहीं। पैरासाइट के दिखती है जैसी दिखती है, लेकिन एनसीईआरटी तो सीधा कहती है नॉट अ पैरासाइट। मेल मॉस्किटो इसलिए हमारी तरफ नहीं आता क्योंकि उसे कौन से अंडे देना है, कौन सी अपनी बॉडी को वार्म करना है। ये हमारे ब्लड का यूज अपनी बॉडी को वार्म करने, अपने एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए करती है बेटा। तो इसने ना फूड लिया ना शेल्टर लिया, तो ये ट्रू पैरासाइट नहीं है। ह्यूमन फीटस, मैं मानता हूं कि इसके आने से मदर की बीएमआर बढ़ जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, लेकिन क्या ये अपनी मम्मी को कोई बड़ा नुकसान करता है? ना। दूसरी बात, एक अच्छा पैरासाइट लाइफ टाइम यूज करता है, ये 9 मंथ कर रहा है, ठीक। तीसरी बात, पैरासाइट और होस्ट के रिलेशन में पैरासाइट अपने होस्ट से जबरदस्ती न्यूट्रिशन खींचता है जबरदस्ती। कौन कहेगा कि आ मेरे ऊपर पैरासाइट बन, मैं तेरे को न्यूट्रिशन दूंगा? कभी नहीं। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट लिखा आता है तो गलत होगा। स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, होस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पैरासाइट। इसे कहीं ऊपर लिखो साइड में, होस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पैरासाइट, और रॉन्ग कहो, होस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पैरासाइट। इसे रॉन्ग स्टेटमेंट कह दीजिए, नॉट अ पैरासाइट, नॉट अ पैरासाइट। होस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पैरासाइट, रॉन्ग, फॉल्स। प्रोवाइड नहीं करेगा कभी भी, प्रोवाइड नहीं, जबरदस्ती खींचा जाता है। लेकिन इसके लिए तो प्लेसेंटा बनाया जा रहा है, न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, पैरासिटिज्म इंटर स्पेसिफिक है और ये इंट्रा स्पेसिफिक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जब ये डेवलप करता है तो इसको फायदा, मदर को कोई बड़ा नुकसान नहीं, तो पॉजिटिव 0 करो, कॉमेंसलिज्म कह दो। कुछ बालक कहते कि नहीं सर अभी रुको, बच्चा बड़ा होकर मम्मी को भी तो संभालेगा, तो ये तो पॉजिटिव प्रोटोकॉपरेशन है। ना प्रोटोकॉपरेशन ना कॉमेंसलिज्म अगर कहना ही है, तो इस रिलेशन में ना तो ये कॉमेंसलिज्म ना प्रोटोकॉपरेशन, क्योंकि जिसका भी नाम लिया सब के सब इंटर स्पेसिफिक है। अगर कहना ही है तो थोड़ा ढंग से कहो, इंट्रा स्पेसिफिक कोऑपरेटिव रिलेशन, इंट्रा स्पेसिफिक कोऑपरेटिव, क्योंकि अपनी स्पीसीज के फायदे में काम किया जा रहा है, तो इसको इंट्रा स्पेसिफिक कोऑपरेटिव रिलेशन के नाम से पुकारा जाएगा। बेटा, female mosquito not a parasite because it does not take shelter on human body.
जो इसने ब्लड लिया है, नॉट एक्चुअल न्यूट्रिशन। ये क्या हो रहा है भाई? कोयल को खिड़की खोल के बाहर फेंक दिया जाएगा। एक टाइम से आना ही ठीक लगता है कोयल। It uses blood for body warming and egg incubation. It does not take lifetime shelter. Does not cause any big harm. Parasitism, interspecific habita. लेकिन it is an intraspecific interaction. जब हम कॉमेंसलिज्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको होस्ट और पैरासाइट के रिलेशन में बताया था कि होस्ट चाहता था कि पैरासाइट को अपने ऊपर से हटा दे, लेकिन पैरासाइट भी होशियार निकले, होस्ट की मैकेनिज्म को काउंटरैक्ट कर गए और आज उन्होंने कुछ नए अडेप्टेशन डेवलप कर लिए हैं। तो ऐसे कौन से अडेप्टेशन है जो उनको आज भी अच्छा पैरासाइट बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं? ऐसे ही 4 बातें आपके एनसीईआरटी आपके लिए लिख रही है। पहला, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। दो तीन पांच एनसीईआरटी। Presence of adhesive organ. जैसे हुक एंड सकर्स, क्योंकि न्यूट्रिशन लेना है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ हो या ना हो हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, क्योंकि जिनकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है। सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये चारों पॉइंट अगर मैं एक बार और आप बच्चों के सामने बोलूं तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन हुक एंड शकर, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इन चारों पॉइंट्स को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि पैरासाइट्स की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सिंपल है बेटा, लेकिन लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है। पैरासाइट्स की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सिंपल है, बट लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है बेटा। जहां कहीं भी लाइफ साइकिल की बात होती है, रिप्रोडक्शन डील होता है। आपने ब्रायो पढ़ा, टेरिडो पढ़ा, जिम्नो पढ़ा, लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन ही तो पढ़ा।
याद रखना, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी के सिस्टम से डेवलप है, कॉम्प्लेक्स है, तभी तो हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। कुछ पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अपनी लाइफ में एक या एक से ज़्यादा होस्ट भी यूज़ करते हैं। जिनकी लाइफ में एक से ज़्यादा होस्ट यूज़ होते हैं उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है बेटा। और जब सर्वाइवल बढ़ जाएगा तो उस केस में आपके एनसीईआरटी भी आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रही है, जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा होस्ट को यूज़ करता है। बताओ, जल्दी बताओ, ये अपनी लाइफ में कितने होस्ट यूज़ करता है? 3 बेटा। ह्यूमन को क्यों भूलते हो? ह्यूमन है, स्नेल है, समझ पा रहे हैं आप? ये तीनों यहां पर इसके होस्ट है। और जब एक से ज्यादा होस्ट आ जाते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट टर्म यूज होती है। बताइए किसे कहते हैं प्राइमरी होस्ट? मैंने यहां पर इनके नाम नहीं पूछे। प्राइमरी होस्ट बनाने के पीछे कारण क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां होता है, और जहां एसेक्सुअल वेजिटेटिव होता है वो सेकेंडरी होस्ट कहलाता है बेटा। तो यहां ये याद रखो, ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है, ये सेकेंडरी होस्ट है बेटा, स्नेल और फिश। और इनको आप इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी पुकारते हो। ठीक बात? सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट भी कहा जाता है। स्टेटमेंट आ रहा है। एक बात यही सुन लो, मैंने ह्यूमन लिवर फ्लूक लिखा है। जब एनिमल डाइवर्सिटी सर पढ़ाएंगे तो वहां पर वो लिवर फ्लूक लिखेंगे। वहां पर ये जो होस्ट बताए जा रहे हैं ये बदलेंगे, कंफ्यूज मत होना। मैंने तो ह्यूमन लिवर फ्लूक लिखा है इसलिए ये होस्ट लिखे हैं, वहां पर सर लिवर फ्लूक लिखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, स्टेटमेंट आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। ह्यूमन लिवर फ्लूक सेकेंडरी होस्ट का सहारा लेकर अपनी पैरासिटाइजेशन, पैरासिटिज्म को प्राइमरी होस्ट में और बढ़ा देता है। फिर सुनो, ह्यूमन लिवर फ्लूक सेकेंडरी होस्ट का सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर अपनी पैरासिटाइजेशन को प्राइमरी होस्ट में और फैला देता है। जिस बच्चे को अभी भी पल्ले नहीं पड़ा हुआ ऐसे समझो, मान लीजिए ए नाम का कोई ह्यूमन है जिसके अंदर ह्यूमन लिवर फ्लूक रह रहा है। ये नदी किनारे गया, क्यों गया होगा आप समझ गए। इसकी एक्सक्रीटा में इसके स्पोर बाहर आ गए ह्यूमन लिवर फ्लूक के। वहां घूम रहा स्नेल उसे खा गया बेटा, उन स्पोर्स को। लहरें आती है, बह के अंदर गया तो वहां मछली मिली, वो इसे खा गई। दूर कहीं चलकर बी नाम के ह्यूमन ने जाल लगा रखा है। आज इस बी ने अपने घर पर सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को खाने पे बुलाया है। समझ पा रहे हैं क्या? सेकेंडरी होस्ट का सहारा लेकर इसने अपनी पैरासिटाइजेशन को प्राइमरी होस्ट में और फैला दिया बेटा, और बढ़ा दिया। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पका के खाई थी, मर मुरा गया होगा। अरे मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं मरा होगा, मैं तो बात सिर्फ प्रोबेबिलिटी की कर रहा हूं। आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई ना। और जब आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, किसी गलती से किसी एक में भी अगर चला गया तो उसके लिए तो गजब हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो तो और खूब फैलेगा आगे चल के यार। तो यहां पर एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, मलेरियल पैरासाइट। ये भी तो जिंदगी में 2 यूज कर रहा है। एक तो फीमेल मॉस्किटो और एक बेटा ह्यूमन। इसमें प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, इस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये गैमेट कहीं और बनाता है, फर्टिलाइजेशन कहीं और करता है। मैं तो बस इतना कहूंगा, जो फैलाता है वो वेक्टर कहलाता है। जो फैलाता है वो, समझदार के लिए इशारा काफी। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो, वेक्टर हमेशा सेकेंडरी होस्ट ही हो जरूरी नहीं है। वेक्टर हमेशा सेकेंडरी होस्ट ही हो जरूरी, हाँ इनके लिए वेक्टर ये है,
लेकिन हमेशा सेकेंडरी होस्ट ही हो जरूरी नहीं है। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। समझ जाइए फीमेल मॉस्किटो यहाँ कौन सी होस्ट है। अब प्राइमरी है कि नहीं है वो डिजीज में सर जब आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे बेटा। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी के सिस्टम से डेवलप है। लाइफ साइकिल जब नाम आता है तो रिप्रोडक्शन ही डील होता है बेटा। हाँ बिल्कुल, बायोटिक पोटेंशियल और नंबर ऑफ होस्ट जो उसकी लाइफ में आ रहे हैं। जितने ज्यादा होस्ट आएंगे उतना ही उसका सर्वाइवल भी बढ़ेगा। आर सेलेक्टेड बिल्कुल है। जरूरत ही क्या है, सब कुछ पचा पचाया मिल रहा है तो इसको रख के क्यों एनर्जी खर्च करो। क्या आपने कभी सुना है कि पैरासाइट सूंघ सूंघ के होस्ट पे गया? उसका जाना हवा से, पानी से, खाने से फिक्स है रहे। क्या जरूरत आ गई, फालतू की एनर्जी मत लगाओ। जितनी एनर्जी बची है सब इधर लगाई जाएगी क्योंकि इसको सर्वाइवल बढ़ाना है। ठीक बात। एक प्लांट का नाम लिख लेंगे आप, ये हटा दूं कि चारों पॉइंट। एक प्लांट का नाम लिखो, आर्सिथोबियम। ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट है। ये खुद एंजियोस्पर्म है बेटा, आर्सिथोबियम, और पैरासाइट है। और इसका होस्ट पाइनस है। ये पाइनस पे जाके पैरासाइट बनता है। पाइनस जिम्नोस्पर्म है, अपने से लोअर ग्रुप पे जाके पैरासाइट बनता है। मैंने शब्द लोअर यूज किया है, स्मॉल नहीं। होस्ट साइज में तो बड़ा ही होता है। शब्द लोअर यूज किया है, स्मॉल नहीं। लेकिन ग्रुप तो लोअर है ना। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ओ हो एंजियोस्पर्म और पैरासाइट ऐसे कैसे। जरा एक बात बताओ, क्या पैरासाइट बनाने के लिए, ओ सॉरी, क्या एंजियोस्पर्म बनाने के लिए आपने ये देखा था कि उसे खाना बनाना आता कि नहीं आता? एंजियोस्पर्म बनाने का क्राइटेरिया जानते हो ना आप? उसके पास ट्रू फ्लावर, उसके पास ट्रू सीड, उसके पास फ्रूट, उसके पास डबल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। है उसके पास? नहीं आता बेचारे को खाना बनाना, तो है किसी पे पैरासाइट। तो इस तरह से आज पैरासिटिज्म हमारे बीच। आज ही घर जाके पत्ता नंबर 2, 3, 5, 2, 3, 6 पैरासिटिज्म पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से। पेज नंबर 2, 3, 5, 2, 3, 6 एनसीईआरटी से पैरासिटिज्म आज ही एक एक लाइन पढ़ना है। लॉजिंग का मतलब रहना और मील का मतलब खाना है। अब इसके बाद प्रीडेशन की चर्चा शुरू हो रही है। अभी हमारे पास समय है 20 मिनट, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, टेस्ट सिलेबस अगर मैं अभी बता दूं आपको तो टेस्ट सिलेबस पॉजिटिव इंटरेक्शन तक रहेगा, नेगेटिव नहीं आएंगे। आपको पैरासिटिज्म नहीं पूछी जाएगी। आप बस याद रख लीजिएगा हर्मिट क्रैब सी एनिमोन तक। नंबर ऑफ क्वेश्चन की चर्चा कोई बच्चा मेरे से नहीं करेगा क्योंकि मैंने तो 100 दिए हैं। बाकी उनकी मर्जी, वो कहां से आते हैं, कितने आते हैं। जो बच्चे कुछ कह रहे हैं 15 आएंगे, 17 आएंगे, वो गलत फहमी में जी रहे हैं। बेटा पूरे 100, हमेशा 100 ही तैयार करता हूं मैं तो। फिर बाकी उनकी मर्जी, वो कौन कौन सा पिक कर ले, वो वहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई इस पेज में इतने जाने हैं, ये लो उठा लो भाई अपने हिसाब से। एनसीईआरटी और नोटबुक से बाहर नहीं जाएगा। अभी पढ़ाई क्या है नोटबुक में? ज्यादा ज्यादा 10 पेज है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। बहुत आसान, बहुत सिंपल।
एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। और अब भी गलत करोगे तो होगे काम। बहुत कम समय बचा है, अब नवंबर जाने वाला है। नवंबर गया तो फिर क्या है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 5 महीने हैं बस। वो आपकी सुविधा है बेटा, मैं तो 5 ही कहूंगा ना एग्जाम में तो। चलिए, ये आपको मैं याद दिलाता रहूंगा बीच बीच में कि ये समय इतना बचा है बेटा। अब आज 19 नवंबर हो गया तो 150 से 160 दिन बचते हैं अब। चलिए, जिसने अभी तक शुरू भी नहीं किया है वो भी अगर करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, ये तो अपने सोच की बात है रे यार, करना चाहे तो कर सकता है। क्योंकि दिन क्यों गिनते हो आप, एक दिन में घंटे गिनो ना। 24 घंटे में 10 घंटे 16, 14 घंटे रोज के बचते हैं। 14 मल्टीप्लाई 150 160 कर लो, हजारों में चले जाएंगे। समझ, क्लियर है बात? हाँ, 2100 घंटे हो जाते हैं बेटा। तो ये तो सोच की बात है, आप किस सोच के साथ बैठे हैं यार। चलिए चलिए, आ जाइए। प्रीडेशन, बस अब बात नहीं, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। जैसे ही नाम प्रीडेशन का आता है आपके मन में तुरंत पकड़ो मारो खाओ आता है। कैच, किल एंड ईट। अरे ये ईटिंग बाय हंटिंग है, शिकार करके खाना प्रीडेशन है। ईटिंग बाय हंटिंग, शिकार करके खाना प्रीडेशन होगा। याद रखो, मरे हुए को खाना प्रीडेशन नहीं है, मार के खाना प्रीडेशन है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मरे हुए को खाना, मार के खाना, धीरे धीरे खाना पैरासिटिज्म। अरे अरे, तो यहां तो मार के खाना है। और जब ऐसी बातें आती है तो आपके मन में तुरंत आ जाता है कि एक टाइगर डियर को खा रहा है। जो खाता है उसे आप प्रीडेटर कहते हो, और जिसको खाता है उसे इस रिलेशन में प्रीडेटर अपने प्रे से बड़ा होता है। जनरली प्रीडेटर अपने प्रे से जनरली, क्योंकि कुछ बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे छोटे छोटे मिलकर एक बड़े को निपटा देते हैं। बेटा याद रखो, जनरली प्रीडेटर अपने प्रे से बड़ा, लेकिन आपके लिए तो बड़ा है। जब तक आपसे कुछ और ना कह दिया जाए, आपके लिए प्रीडेटर बड़ा ही होगा, ये ध्यान रख लेंगे आप। बेटा पहले ऐसा माना जाता था कि एनिमल एनिमल को आके खाएगा तो प्रीडेशन होगा, लेकिन आजकल ये कंसेप्ट रिवाइज हो चुका है। अब ये क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ एनिमल को खाना नहीं, लिविंग को खाना प्रीडेशन है। वो लिविंग चाहे प्लांट ही क्यों ना हो। आज की तारीख में हर्बीवोर्स भी किसी प्रीडेटर से कम नहीं है, क्योंकि वो भी तो लिविंग को ही खा रहे हैं। अगर एक स्पैरो सीड खाती है, अगर एक स्पैरो सीड खाती है तो वो भी किसी प्रीडेटर से कम, अरे वो भी प्रीडेटर है, क्योंकि उसने सीड खाया तो वो एम्ब्रियो खा गई। अरे कहो पूरी एक जिंदगी खा गई, क्योंकि वो एम्ब्रियो आगे चलकर एक कंप्लीट लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो भी किसी प्रीडेटर से कम बेटा। इस तरह के प्रीडेटर को आप
हर्बीओर प्रीडेटर कहते हो। कौन से प्रीडेटर? और जो यहाँ एनिमल को खा रहे हैं वो कौन से प्रीडेटर हैं? कार्नियोर प्रीडेटर के नाम से पुकारे जाते हैं। लेकिन अब इधर 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 बोर्ड पे देखो रे, एक दिन की बात है, गाय घास खा रही थी, एक काऊ ग्रेजिंग कर रही है, तो ये यहां से पत्तियां तोड़ के खा रही है, केवल पत्ती। ओहो, इस तरह की ग्रेजिंग को आप माइल्ड ग्रेजिंग कहते हैं। कौन सी ग्रेजिंग? माइल्ड ग्रेजिंग प्रीडेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ पत्ती तोड़ के खाना प्रीडेशन, पूरे प्लांट को खाना प्रीडेशन है। जैसे एक दिन की बात है, एक लॉयन ने एक हिरण को देखा, सोचा चलो इसे खा लेते हैं। वो हिरण आप नहीं है। तो लॉयन हिरण के पीछे भाग रहा है, हिरण आगे लॉयन पीछे, रफ्तार बढ़ रही है बेटा। और जब एक तो माहौल बिगाड़ देते हैं यार, जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, तो कैट फैमिली की आदत जानते हो ना आप, पहले गला पकड़ते हैं, ये गला पकड़ के दम घोट के मार देते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। यही करना था उस लाइन को, तो उसने जंप किया उसके गले की तरफ, लेकिन गला नहीं, कान मुंह में आया, कान टूट के लॉयन के मुंह में रह गया, हिरण भाग गया। माइल्ड ग्रेजिंग नहीं समझे के बात को? क्या कान तोड़ के खाना प्रेडेशन है? पूरे हिरण को खाना प्रेडेशन है। समझ रहे हैं आप? बेटा उसे ग्रेजिंग नहीं कहते, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, लिंक बनाया ताकि आप बच्चे समझ पाए कि कान तोड़ के खा गया तो क्या प्रेडेशन हो गया क्या। ध्यान दीजिए है बेटा, उसके लिए तो पूरा ही मारा था यार, ऐसे क्या पांव तोड़ के खा जाता है क्या? अरे यार, मतलब गजब का कूटा है बेटा, कस कूटा टैलेंट के साथ है, कस के कूटा। चलो, माइल्ड ग्रेजिंग तो सच में देखा जाए, माइल्ड ग्रेजिंग अगर सच में देखा जाए, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म प्रोटोकॉपरेशन है, क्योंकि जिसने खाया उसे फूड मिला, इसकी एपिकल बर्ड टूट गई, फैल फैल के ग्रो करेगा। अरे ये तो प्रोटोकॉपरेशन है रे यार, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है बेटा। जिस दिन आप एप्पल खाते हैं आप प्रोटोकॉपरेशन में होते हैं, क्योंकि आपने एप्पल खाया और उसके बीज बिखेर दिए, दोनों को फायदा हुआ। अगर ऐसा है तो इसे प्रोटोकॉपरेशन के नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन अब ये शब्द जरूर सुनिएगा, जब तक एग्जामिनर आपसे माइल्ड ग्रेजिंग ना कह दे तब तक आप ऐसा मत कहना कि प्रेडेशन नहीं है। केवल ग्रेजिंग है, प्रेडेशन है, चाहे वो ग्रेजिंग किसी भी प्रकार की हो रही हो, हमें कोई लेना देना नहीं। उसे कहना ही है तो लिख के देगा माइल्ड ग्रेजिंग। अगर केवल ग्रेजिंग शब्द लिखा है तो प्रेडेशन है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आपको उसे प्रेडेशन के नाम से ही पुकारना है। ये ध्यान रखेंगे बेटा। सच है? सही है? यही है बेटा। आ जाओ, अब यहां अब तक आपने पढ़ा तो नुकसान ही नुकसान ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रेडेशन तो बहुत काम की चीज है, इसके तो घने फायदे होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडेशन, सिग्निफिकेंस आएगा एनर्जी फ्लो। आज इसको पढ़ के चलेंगे बेटा। जब इकोसिस्टम की फूड चेन में प्रेडेशन हो रहा है तो एनर्जी फ्लो हो रहा है। प्रेडेशन फूड चेन में एनर्जी फ्लो का सोर्स है। एक बात हर एक बच्चा यही सुन लो, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो और भी तरीके से होता है। पेड़ से पत्ती टूटी,
माइक्रोब ने खाया, एनर्जी आगे जा रही है, लेकिन उनमें से प्रीडेशन एक है जो टोटल सोर्स है उनमें से। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? दोबारा सुनो, मैंने कहा कि प्रीडेशन एनर्जी फ्लो का सोर्स है। इसका मतलब यह नहीं है कि इकोसिस्टम में एनर्जी सिर्फ प्रीडेशन से आगे जाती है, यह नहीं है। एनर्जी फ्लो के और भी सोर्स है, लेकिन प्रीडेशन एक है। प्रीडेशन भी है, प्रीडेशन ही नहीं है। यह बात क्लियर हो गई? चलिए, जैसे हमारे पास एक फूड चेन यहां पर है, और उस फूड चेन में अगर हम देखें तो यहां ग्रास, रैबिट, वुल्फ और लायन। आप जानते हैं कि रैबिट जब घास खाता है तो प्रीडेशन होता है। अरे घास के एनर्जी क्या रैबिट तक जाती है? क्या भेड़िया जब रैबिट खाता है तो प्रीडेशन होता है? क्या यहां की एनर्जी यहां तक जाती है? क्या लायन जब इसको खाता है तो प्रीडेशन होता है? क्या यहां की एनर्जी यहां तक जाती है? कहो रे बेटा कहो, घास की एनर्जी लायन तक पहुंची प्रीडेशन की वजह से। तभी तो आपके एनसीईआरटी ने लिखा कि प्रीडेटर्स एक्ट एज अ कंड्यूट। Predators act as a conduit for energy transfer, across trophic level, across trophic levels. conduit का मतलब है सोर्स, कह दीजिए चैनल, कह दीजिए रास्ता, कह दीजिए टनल, कह दीजिए जरिया, कह दीजिए तरीका, जगह नहीं है। तो बेटा यहां पर प्रीडेटर एक तरह का सोर्स है, चैनल है एनर्जी ट्रांसफर के लिए अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। यार एक और नया शब्द आ गया बेटा, किसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल? बताओ। बिल्कुल मैं समझ गया, आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं, बस शब्द नहीं मिल रहे। हर एक फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक जगह होता है, वही जगह उसका ट्रॉफिक लेवल है। बेटा आराम से लिखना बंद करो। ट्रॉफिक लेवल ये देख के नहीं बनता कि वो कौन है, ये देख के बनता है कि उसने किया क्या है। क्या उसे फोटोसिंथेसिस आता है? वो ऑटोट्रॉफ है? अरे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, T1। अच्छा, उसे प्लांट खाना आता है, वो हर्बिवोर है, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, T। अच्छा, वो हर्बिवोर को खा जाता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, T। वो T3 को खा जाता है, T। नहीं समझे बात? ट्रॉफिक लेवल काम को बताती है, स्पीसीज को नहीं। मैं नेक्स्ट दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सही और गलत का फैसला आपके हाथ होगा। ग्रास T1 है, सही या गलत? ग्रास ही T1 है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ट्री भी T1 है, फाइटोप्लैंक्टन भी T1 है, वो T1 जो फोटोसिंथेटिक कर, जो ऑटोट्रॉफ। नहीं समझे क्या बात को? रैबिट T2 है, रैबिट ही T2 है, काऊ भी T2, डियर भी T2, गॉड भी T2, वो T2, जो हर्बिवोर। पहुंच पा रहा है बेटा? तो यहां अगर ट्रॉफिक लेवल आपको डेफिनेशन देनी पड़े तो आज कह दो बेटा, स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन है बेटा। ऑर्गेनिज्म की अपनी फूड चेन में स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन है, काम करने की जगह है। जरा एक बार इधर देखो, क्या लाइन हमेशा T4 रहेगा? नहीं बेटा, जिस दिन वो रैबिट खा जाएगा T3 बन जाएगा। जब जो काम करेगा उसके हिसाब से ट्रॉफिक लेवल मिलेगी, इस हिसाब से थोड़ी मिलती है कि वो लाइन है। होगा लाइन है, होगा यार, हम क्या करें?
अभी तो उसने T2 को खाया है तो T3 पे आएगा, जिस दिन T3 को खाएगा T4 पे आएगा। एनसीईआरटी की समझदारी देखो, एनसीईआरटी ने फूड चेन लिखकर एनर्जी फ्लो नहीं समझाया। अगर फूड चेन लिखकर एनर्जी फ्लो समझाती तो हमें लगता कि सिर्फ घास से ही एनर्जी आगे जाती है। अरे ट्रॉफिक लेवल लिख के समझाया है, हर T1 से एनर्जी आगे जाती है, चाहे वो ट्री हो, चाहे फाइटोप्लैंक्टन हो, चाहे ग्रास हो, हर T1 से एनर्जी आगे जाती है जब प्रेडेशन हो रहा है। सच है, सही है। अब पढ़ो, प्रीडेटर एक्ट एज अ कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस। प्रीडेटर एक सोर्स, एक चैनल का काम करते हैं ट्रॉफिक लेवल के बीच एनर्जी ट्रांसफर को लेकर। ठीक बात। तो ये पहला सिग्निफिकेंस आज हो चुका है। और अब मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, 3 सिग्निफिकेंस और बचते हैं। इनके अंदर क्या क्या है जानने के लिए देखते रहे बेटा अगला एपिसोड। कीप वॉचिंग। जाओ बेटा जाओ, पूछ पूछ ले बेटा, बाहर पूछेगा, ये बाहर ही आ जाओ, वहीं बैठते हैं अपन आराम से। चलिए बेटा, थैंक यू।